हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्शकुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट नंबर 2 और आज की वीडियो में हम दोस्तों फार्मूले पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको फार्मूला पूछ लिया जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होता है, बताइए दोस्तों आप क्या करते हो, इनको रटते आते होगे। देखिए दोस्तों, इनको आप रटते होगे लेकिन ये आपको याद नहीं होते, फिर आप कुछ दिन के बाद फिर भूल जाते हो। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों मैं हमेशा के लिए आपको इसको याद करवा दूंगा, लेकिन आपको बने रहना होगा वीडियो को अंत तक, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से, जिस भाई को गणित में कुछ भी नहीं आता है ना, उसको भी दोस्तों ये फार्मूले हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। पहले आपको वीडियो जितना भी होगा उसको आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें याद होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों मैं क्या करूँ, ये होता है क्वाड्रेंट, हिंदी में दोस्तों उसको बोला जाता है चतुर्थांश, और इंग्लिश में दोस्तों इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। अब ये क्या है दोस्तों, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये होता है दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमेशा दोस्तों फिक्स होता है, इसको आप याद कर लीजिए। इसी साइड से आपको हमेशा शुरू करना है, ऐसा ना कर दीजिए कि यहाँ से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड दोस्तों ये होगा, और दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट आपका ये होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, ये जो लाइन आपको पड़ी हुई दिखाई दे रही है दोस्तों एक्स एक्सिस। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को, जैसे आप वीडियो को ख़त्म करोगे तब आपको ये चीज़ें पता चलेगी इसकी आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। दोस्तों हम बेसिक से नहीं पढ़ते, जिसके कारण हमारा जो मैथ है वो वीक रहता है, ठीक है। एक्स एक्सिस ये है दोस्तों वाई एक्सिस, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस में भी जो राइट हैंड साइड है वो तो होता है दोस्तों क्या, यहाँ पर तो होता है एक्स प्लस का, यहाँ पर दोस्तों वाई प्लस का होता है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक्स माइनस का होता है और यहाँ पर वाई माइनस का होता है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, इस साइड एक्स प्लस का होगा तो इस साइड एक्स माइनस का होगा। ये वाई एक्सिस है, ऊपर की साइड वाई प्लस का होगा और नीचे की साइड वाई माइनस का होगा। इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी, चलिए दोस्तों देखना दोस्तों आपको इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए, अगर कहीं पर वीडियो ब्लर हो जाए भाई माफ़ कर देना, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या करो, ये क्वाड्रेंट है, देखिए सबसे पहले दोस्तों मैंने आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। दोस्तों जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि सबसे पहले अगर आपको कोई दो निर्देशांक दिए गए हैं, 2 और 3, तो पहला मान हमेशा दोस्तों किसका होता है, एक्स का, और दूसरा मान दोस्तों हमेशा किसका होता है, वाई का। तो पहला मान दोस्तों एक्स का होगा, तो यानी कि एक्स इसमें प्लस होगा और वाई भी दोस्तों इसमें प्लस होगा। तो यहाँ पर दोस्तों चिन्ह किसका आएगा, प्लस प्लस का। चलिए सेकंड में दोस्तों एक्स माइनस का है तो माइनस का चिन्ह पहले आएगा और फिर दोस्तों प्लस का आएगा, माइनस प्लस। यहाँ पर दोस्तों हमेशा माइनस माइनस होगा क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ माइनस की है। यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस होगा क्योंकि एक्स प्लस का है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक चीज़ें बताइए, समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं जानता हूँ थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर कहूँ ये कोण मान लो ये 90 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। थोड़ी देर के लिए आप इस कोण को 90 डिग्री के लिए मान लीजिए। ये कोण दोस्तों क्या है, 90 डिग्री। बार बार वीडियो ब्लर हो जा रहा है यार। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इतना आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में इसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक चीज़ें ज़्यादा समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, ये कोण दोस्तों कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब हम दोस्तों इसको इससे मिला लेते हैं। तो याद रखना दोस्तों, मैं आपको क्या चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने इसको इससे मिलाया, ठीक है दोस्तों। ये है दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा दोस्तों क्या होती है, कर्ण। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बताया था, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, याद रखना, ये दोस्तों प्लस का था और ये भी दोस्तों क्या था, प्लस का। देखिए अगर ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये जो लाइन है आपकी ये भी प्लस में आने वाली है, ठीक है दोस्तों। ये भी हमेशा क्या आएगी दोस्तों, प्लस में आएगी, यानी कि हाइपोटेन्यूस भी क्या आएगी दोस्तों, प्लस में आएगी। तो याद रखना दोस्तों, अगर यहाँ से हम साइन का मान निकालें, साइन का मान क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दोस्तों ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से थीटा लूँ तो परपेंडिकुलर दोस्तों किसका है, प्लस का, हाइपोटेन्यूस किसका है दोस्तों, प्लस का।
तो दोस्तों पहले क्वाड्रेंट में मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन क्या होता है, प्लस का होता है। साइन दोस्तों किसका होता है, प्लस का होता है। दोस्तों अगर अब हम करें कोस की बात, तो कोस दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोस होता है B/H। याद रखना दोस्तों B/H, तो B दोस्तों देखिए प्लस का और H भी दोस्तों प्लस का, तो कोस भी दोस्तों क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का होगा। याद रखना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर मत कहना भाई ये चीज़ें हमें आज तक हम इस चीज़ को रटते आ रहे थे, लेकिन आज के बाद दोस्तों आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइन और कोस दोनों प्लस के। अब हम दोस्तों बात करते हैं टेन की। टेन दोस्तों होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर भी दोस्तों क्या है, प्लस का, और बेस भी क्या है, प्लस का। तो दोस्तों हमारा जो टेन आएगा वो भी क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों अब साइन का उल्टा दोस्तों क्या होता है, कोसेक, कोसेक। और फिर दोस्तों कोस का उल्टा सेक, ये भी कोसेक भी प्लस का, सेक भी दोस्तों प्लस का होगा, और कोट भी दोस्तों इसमें प्लस का। यानी कि दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इन ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है इनको, त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। क्या दोस्तों, धनात्मक होते हैं, यानी कि दोस्तों प्लस के होते हैं। इस बात को आपको नोट कर लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, यानी कि दोस्तों प्लस के होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस के होते हैं। अब दोस्तों हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसको इतनी ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं, इसका याद रखना दोस्तों। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो बात कर चुके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पर। चलिए दोस्तों अब ध्यान देना, अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। मैं आपको चीज़ें सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों सभी त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों क्या है, प्लस के हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है। बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अब मुझे एक बात बताइए, मैं इसको फिर मिटा दे रहा हूँ। चलिए मैं इसको एक बार पूरा मिटा देता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ें कहीं पर डाउट हो रहा हो तो अभी एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके दोबारा देखना, फिर ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों मैं एक बार फिर आपको क्या कर देता हूँ, क्वाड्रेंट समझा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसमें सभी त्रिकोणमितीय प्लस क्या आए थे। अब सेकंड की बात करते हैं। यहाँ से दोस्तों इस पर इसको मिला देते हैं, इस कोण को भी दोस्तों हम 90 डिग्री मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस था और ये दोस्तों क्या था, माइनस। अब दोस्तों चाहे कोई भी मान हो, भाई ये तो प्लस का मान था और ये माइनस का, अगर हम प्लस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस, और अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का होगा। मैंने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि देखिए इस वाले ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ, और यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से अगर जो हाइपोटेनियस आएगा वो दोस्तों किसका आएगा, हाइपोटेनियस बताइए मुझे किसका आएगा, प्लस का। दोस्तों परपेंडिकुलर किसका आएगा, अगर मैं थीटा यहाँ पर लूँ, परपेंडिकुलर किसका आएगा भाई, प्लस का। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर किसका आएगा दोस्तों, प्लस का। और बात अगर हम बेस की करें, बेस क्या आएगा, माइनस का। इस तीनों चीज़ों को बताइए, या यहाँ तक आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आई होंगी। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, मैं बात साइन की करता हूँ। साइन दोस्तों होता है P/H। P/H, P क्या है, प्लस का है, और H भी क्या है, प्लस का। यानी कि दोस्तों साइन में दोस्तों जो सेकंड जो आपका क्वाड्रेंट है, देखिए मैं यहाँ लिखता चलूँगा, द्वितीय क्वाड्रेंट यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट में दोस्तों एक तो साइन प्लस का हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात हम कोस की करते हैं। चलिए कोस दोस्तों देखिए, कोस क्या होता है, B/H। चलिए दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर B किसका है, माइनस का है B, और H दोस्तों किसका है, प्लस का। तो दोस्तों जो कोस होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और कोसेक क्या दोस्तों, कोसेक भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। याद रखना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात अब मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, खुद प्रूफ कर सकते हो, कैसे प्रूफ करना है ये चीज़ें मैं आपको यहाँ समझा चुका हूँ। बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव होंगे। ठीक है दोस्तों,
मैं क्या त्रिकोणमितीय अनुपात किनको मैं बोल रहा हूँ, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इसमें से साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होंगे। इसी प्रकार दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों आपका टेन कोट पॉजिटिव होंगे और बाकी आपके दोस्तों क्या होगा, नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कोस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी के सब जो दोस्तों नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होगा, कोस भी नेगेटिव, अच्छा साइन टेन कोट और कोसेक ये दोस्तों आपके नेगेटिव होंगे और कोस और सेक आपका, ठीक है। चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कैसे प्रूफ करना है वो इस ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी क्या ज़रूरत पड़ने वाला है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों मैं आपको अब ज़्यादा समझ में अब आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा फिगर बना लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें दोस्तों ये चीज़ें समझनी है। हम दोस्तों इस पर एक क्वाड्रेंट, इस प्रकार से क्वाड्रेंट होता क्या है, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, और वीडियो को पॉज करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में बताइए और फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए। इन सभी क्वाड्रेंट में आप दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स करके में बताइए जो दोस्तों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव। इसी प्रकार सभी क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, यहाँ से दोस्तों परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, चलिए, और यहाँ को इससे मिला देते हैं, ठीक है। मिला दिया। ये कोण दोस्तों कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला है। थोड़ा सा मैं इस फिगर को बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। अब चलिए, अब ज़्यादा समझ में आपको आने वाला है। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर डाल लेते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, और यहाँ से इसको मिला देते हैं। चलिए दोस्तों ये परपेंडिकुलर और हमने इस पर इसे मिला दिया। अब दोस्तों परपेंडिकुलर के सामने की भुजा हाइपोटेनियस होती है, और यहाँ पर दोस्तों हम क्या मान लेते हैं, थीटा। अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये दोस्तों होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि देखिए ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला जो कोण होता है, ये वाला बताइए, यहाँ तक बताइए दोस्तों। आइए चलिए ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो सभी पॉजिटिव हैं, अब हम दोस्तों क्या करते हैं, याद रखना, देखना दोस्तों, हम पहले 90 डिग्री वाले फार्मूले निकाल लेते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है दोस्तों। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। चलिए दोस्तों इन सभी को मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं बात करता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं इस कोण से बात करूँ 90 डिग्री माइनस थीटा, मैं यहाँ से बात करूँ तो परपेंडिकुलर दोस्तों क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर ये होगा, और हाइपोटेनियस दोस्तों आपकी ये होगी, हाइपोटेनियस दोस्तों ये होगी। मैं एक बार इसको नाम देता हूँ ए, इसको दोस्तों ओ, और इसको दोस्तों बी, इसको ए, इसको ओ, इसको बी, नाम दे दिया मैंने ट्राइंगल को ए ओ बी, ठीक है दोस्तों, मैंने इसको नाम दे दिया। और अगर बात मैं 90 डिग्री माइनस थीटा की सामने की करूँ, अगर मैं इस ट्राइंगल को लूँ तो परपेंडिकुलर, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था, साइन इन, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको मैं दोस्तों कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना। परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, इसके सामने परपेंडिकुलर ओ बी, तो ओ बी, और हाइपोटेनियस आपका क्या है, ओ ए। इसको मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ, चलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे यहाँ, अब हम थीटा के सामने जाएंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, थीटा के सामने जाएंगे और यहाँ से दोस्तों क्या कर
करने वाले हैं हम, ध्यान देना। देखिए इस थीटा से ये क्या है, बेस है, बी है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि ओ बी दोस्तों क्या है, बेस है, तो हम यहाँ पर बेस लिख लेंगे इसके आगे, बेस। चलिए, और फिर दोस्तों इसके ये क्या है, ओ ए, ओ ए, ये तो ओ ए क्या है, हाइपोटेनियस। ये क्या है दोस्तों, हाइपोटेनियस, मैं इसको एच वाई से लिख रहा हूँ। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं कोस थीटा, कोस थीटा। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जितना ये है इतना ही ये है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भी कोस थीटा के बराबर होगा, कोस थीटा के। कैसे आया, समझ में आ गया क्या भाई, जब ओ बी बटा ओ ए के बराबर हो सकता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भी कोस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, चलिए और देख लीजिए। अब दोस्तों आप कोस थीटा की बात कीजिए, यहाँ से 90 डिग्री माइनस थीटा पकड़िए और देखिए बेस, इसका बेस क्या है, ए बी, तो क्योंकि कोस तो होता ही बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ओ ए बी बट्टा ओ ए। अब हम चलते हैं थीटा पे, यहाँ से देखिए ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए। ये दोस्तों साइन थीटा का मान है। अगर हम यहाँ से साइन थीटा पकड़े तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये है दोस्तों कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जब ये इसके बराबर है तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा, साइन थीटा। तो चलिए दोस्तों साइन थीटा। लेकिन दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसे याद नहीं करना है, ये तो बेसिक है, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए और बताइए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस दोस्तों साइन थीटा। आज आपको मैं ये याद करवाऊंगा, कल मैं आपको सारे फार्मूले याद करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना हो और याद भी आपको ज़्यादा सारा हो जाए। अब टेन देखिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा से चलिए, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, ओ बी, और बेस दोस्तों क्या है, ए बी। अब दोस्तों ऐसा रेशो यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस रेशो से पकड़िए इस रेशो से दोस्तों पकड़िए, क्या ओ बी बट्टा ए बी हो सकता है क्या थीटा से, हाँ दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, ओ बी बट्टा ए बी। ओ बी इसके लिए क्या है, बेस है भाई, इस थीटा के लिए तो ओ बी बेस है, तो बेस, और दोस्तों ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दोस्तों टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट थीटा। चलिए इसी प्रकार कोट 90 डिग्री माइनस टेन थीटा, ये फार्मूला बना कैसे आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये चतुर्थांश जो वीडियो मैंने आपको बनाया ये ज़्यादा आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक होता क्या है बताइए, ऐसे मत कर देना कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, नहीं नहीं नहीं। चलिए अब कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा आप कैसे करोगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। कोसेक क्या होता है, एच अपॉन पी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें 90 डिग्री माइनस थीटा से देखना है, हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए, और दोस्तों परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, ओ बी, ठीक है। अब हम थीटा से पकड़ते हैं, क्या ये तो है किसका मान, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इस थीटा से हम ओ बी पकड़ते हैं, ओ बी इसके लिए क्या है बताइए, ओ बी इसके लिए क्या है, इस थीटा के लिए ओ बी क्या है, बेस, क्या है दोस्तों, बेस, और ओ ए इसके लिए क्या है दोस्तों, ओ बी तो ये हो गया, ओ ए, अच्छा ओ पहले ओ ए पकड़ना था, तो पहले आपको हाइपोटेनियस पकड़ना था, यानी कि ओ ए बराबर क्या हो गया दोस्तों, हाइपोटेनियस। इसको अभी छोड़ दीजिए, चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इस थीटा को अगर हम इस थीटा से देखें तो ओ ए क्या है, ओ ए तो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा, तो ओ ए दोस्तों क्या है, हाइपोटेनियस। मैं थीटा से की बात कर रहा हूँ, और ओ बी क्या होगा, बेस होगा, और ये किसका मान होता है ये बताइए, ये होता है सेक थीटा का मान, एच अपॉन बी सेक थीटा का मान होता है, यानी कि दोस्तों हम इसको बोला जाता है सेक थीटा। बचा एक दोस्तों, ये होगा आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कैसे ये मान आपको निकाल कर बताई मैंने, ये तो है दोस्तों इसका
पूरा एकदम बेसिक। आप इस प्रकार से इनको बना सकते हो चतुर्थांश से। ये इसी प्रकार से इनको फार्मूला का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, लेकिन आपको ऐसे याद नहीं करना है। ये तो इसका पूरा बेसिक था। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको उसका ट्रिक बता देता हूं कि आपको याद कैसे करना है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पर लिख लीजिए ऑल पॉजिटिव, यानी कि सभी दोस्तों ऑल पॉजिटिव। यहां पर दोस्तों साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक अभी निकाल के दिखाया था। यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, टेन और कोट। यहाँ पर दोस्तों कोसेक और कोसेक हो गया, कोस और सेक, कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब नेगेटिव होंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब दोस्तों हम क्या एक चीज़ हमें याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान ये देना कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, क्या दोस्तों? त्रिकोणमिति अनुपात। चलिए त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात 90 डिग्री, 90 व 270 डिग्री के अनुपात में चेंज होगा। 90 व 270 के अनुपात में चेंज होगा, के अनुपात में चेंज होगा, में चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा। चलिए 90 व 270 देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता है दोस्तों 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 90, 90 जोड़ दे। चलिए 0 में 90 जोड़ दिया 90, फिर 90 में 90 जोड़ दिया, कितना आ गया दोस्तों? 180, 180 में दोस्तों 90 जोड़ दिया, कितना आ गया? 270, 270 में 90 जोड़ दिया, कितना आ गया? 360, कितना आ गया दोस्तों? 360। चलिए दोस्तों, यहाँ आगे की वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे। यहाँ तक दोस्तों आपको याद कर लेना है कैसे कैसे अपने फार्मूले बनाएं। वो या तो आप बेसिक से बना लीजिए, या मैं जो अब मेथड आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप बिना किसी फिगर बनाए भी आप फार्मूलों को निकाल सकते हैं। वो मैं आपको कल इसकी वीडियो कल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों आपको क्या करना है, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, और कल फिर हम दोस्तों आगे इस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो दो लेंथी हो गया है। बेसिक से हमने दोस्तों आपको पढ़ाया है, कल मैं आपको यहीं से दोस्तों स्टार्ट करवा दूंगा, और फिर आप देखना यहाँ से दोस्तों कितना आसानी से आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।